सो वेलकम बैक गाइस टू नेम स्टोरी मोमेंट्स। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को शेयर किया करो और शाओयन के फैन होने का सबूत दो गाइस। अब बिना कोई टाइम जाए किए सीधा आते हैं वीडियो की तरफ, जहां पर गाइस ब्लैक एम्परर सेट का वो एल्डर की शेन उसी 1000 मेडिसिनल शॉप में आकर बदमाशों की तरह वीआईपी सीट पर बैठ गया था, जिसको देखकर तो ओनर याओ के रंग उड़ गए थे कि अब ये बुढ़ा अपने स्टेटस का यूज करके यहाँ से बहुत सारे रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उड़ा कर ले जाएगा और बदले में कुछ भी नहीं देगा। और इधर दूसरे एल्केमिस्ट भी इस बुड्ढे को देखकर डर रहे थे, क्योंकि की शेन ब्लैक एम्परर सेट का एक जाना माना एल्केमिस्ट था। मगर इधर अपना शाओयन उस बुड्ढे को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, जो देखकर उस बुड्ढे की जल जाती है। अब गाइस शाओयन और सारे लोग एक जगह पर बैठकर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की ऑक्शन को देखने लगते हैं, जो कि पिल्स के बदले में हो रही थी। अब काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स दूसरे लोग ले जाते हैं, मगर एट द एंड सिर्फ 3 रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स बच जाते हैं, जो कि शाओयन को अपनी बेटी के लिए हेवन साउल ब्लड बोन पिल बनाने के लिए चाहिए थे, और मगर इनमें से एक किंग चैन को भी चाहिए था, इसलिए वो भी उधर ही बैठा हुआ था। अब शाओयन आगे बढ़कर ओनर याओ से कहता है कि ओनर याओ आप प्लीज मुझे बताओ कि इन तीनों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के लिए मुझे किस टायर की पिल देना होगी। अब इस पर ओनर याओ कुछ बोलती इससे पहले ही वो बदमाश बुड्ढा आगे बढ़कर उन तीनों में से एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स जो कि था जेड ग्रीन फ्रूट उसको उठा लेता है और कहता है कि ये जेड ग्रीन फ्रूट ये मुझे चाहिए। अब की शेन की ये हरकत देखकर सभी के लोग हैरान थे और वो शाओयन को बेचारा समझ रहे थे कि अब शाओयन को ये इंग्रेडिएंट नहीं मिलेंगे। मगर शाओयन एक स्माइल के साथ सोचता है कि अच्छा ये चीजें और मसले ऐसे ही हल होंगी। अब ये देखकर ओनर याओ बहुत मुश्किल से डरते हुए किंग शेन को बोलती है कि ओल्ड की मिस्टर येन यहाँ पर बोली लगाने के लिए पहले आए थे और आपकी ये हरकत बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। जिस पर की शेन कहता है कि हम यहाँ बोली लगाने के लिए आए हैं और ये इंग्रेडिएंट्स वही लेगा जो इसके लिए बड़ी बोली लगाएगा। अब ये सुनकर ओनर येन जबरदस्ती की स्माइल देकर दिल में सोचती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है बुड्ढे, मगर तुम बहुत ही ज्यादा 2 नंबरी करते हो। अब वो की शेन शाओयन को अपना इंट्रोडक्शन देकर कहता है कि फ्रेंड मैं की शेन हूँ, ब्लैक एम्परर सेट का एल्डर, और मुझे ये जेड फ्रूट एक पिल की रिफाइनमेंट के लिए चाहिए था। क्या तुम मेरे साथ इस फ्रूट में हिस्सा डाल सकते हो, मतलब आधा कर लें। जिस पर सभी के लोग कहते हैं कि बेचारा ये लड़का ये तो की शेन के सामने टिक नहीं पाएगा, ये बस इस लड़के के साथ अब खेल लेगा और इसका मजाक बनाकर रख देगा सबके सामने। मगर इधर शाओयन उस बुड्ढे को साफ नकार करके की शेन के हाथ से वो जेड फ्रूट छीन लेता है, जो देखकर सभी के लोग हैरान थे। इवन के ओनर याओ भी ये देखकर सरप्राइज थी कि ये लड़का एक्चुअल में ब्लैक एम्परर सेट के इस एल्केमिस्ट को जवाब दे रहा है। अब शाओयन ओनर याओ से कहता है कि इन तीनों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स के बदले में आप मुझे बताओ आपको कौन सी टायर की मेडिसिनल पिल चाहिए। जो सुनकर ओनर याओ कहती है कि मिस्टर येन क्या आप सच में ये खरीदना चाहते हैं। जिस पर शाओयन बिला झिझक कहता है कि मुझे इन इंग्रेडिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं ये किसी को भी नहीं दूंगा, इसलिए मुझे बताएं कि इसके बदले में आपको क्या चाहिए। जिस पर ओनर येन एक स्माइल के साथ कहती है कि इन तीनों इंग्रेडिएंट्स के बदले में आपको एक टायर लेवल 5 की मेडिसिनल पिल मुझे देना होगी। जिस पर शाओयन बहुत खुश होता है, मगर इधर वो बुड्ढा की शेन ओनर येन से कहता है कि ये बच्चा क्या तुम्हें टायर 5 की पिल दे पाएगा, मैं तुम्हें इनके बदले में टायर 5 की पिल देता हूँ। जो सुनकर ओनर याओ हैरान थी और वो सोचती है कि ये कंजूस बुड्ढा आज इतना सखी दिल कैसे हो गया, आज तो ये साईं बाबा बनकर चीजें लुटाने पर उतर चुका है। मगर दोस्तों बात अब की शेन की इज्जत पर थी, जो कि आज सरे बाजार शाओयन लूटने वाला था, क्योंकि अपन ने कल बताया था कि कल मैंने उसको फोन कर दिया है, वो इसकी दादागिरी निकालेगा। और अब की शेन छाती चौड़ी करके टायर 5 की पिल निकाल लेता है, जो कि थी विंड वॉकिंग पिल, और ओनर याओ को पकड़ा देता है। और ये पिल किसी की भी स्पीड थोड़ी देर के लिए बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी, मतलब कोई भी क्रिटिकल मोमेंट में वो पिल खाकर अपने दुश्मन से बच सकता था। अब ओनर याओ वो पिल अपने साथ खड़े ओल्ड येन को दिखाती है, जो कि खुद एक जाना माना एल्केमिस्ट था और इसको पिल की बहुत अच्छे से पहचान भी थी। अब वो ओल्ड येन की शेन की पिल को सूंघकर ही बता देता है कि माना कि ये टायर लेवल 5 की पिल है, मगर ये लो लेवल की पिल है, बोले तो खालस दूध नहीं पानी वाला दूध है ये। अब ये सुनकर की शेन बंदरों की तरह हंसकर ओल्ड येन से कहता है कि तुम्हारी आई साइट माना बहुत तेज है, मगर तुम टायर 6 के एल्केमिस्ट तो नहीं ना। अब चलो मुझे ये सारे इंग्रेडिएंट्स दे दो। अब इसके साथ ही वो जल्दी से तीनों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स उठाने लगता है, मगर शाओयन उसका हाथ पकड़कर उसको रोक लेता है, जो देखकर की शेन शाओयन को धमकाता है कि लड़के
तुम पीछे ही रहो वरना बैक कॉर्नर रीजन में तुम्हारे लिए कॉर्नर रीजन में ये ठीक नहीं होगा। मगर शाओयन उसको इग्नोर करके सबके सामने टायर लेवल 5 की 2 स्पिरिट पिल रख देता है। अब जब ओल्ड येन इस पिल को देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये पिल कहने को तो टायर लेवल 5 की है, मगर इसकी क्वालिटी को देखकर लग रहा है कि ये टायर लेवल 6 की पिल को टक्कर दे सकती है और ये पिल किसी स्पेशल फायर से बनी हुई है। अब इधर कीशन पागल हो गया था और वो शॉक्ड होकर कहता है कि ये नामुमकिन है, इस लड़के के पास टायर लेवल 5 की पिल कहां से आ गई। अब इधर कीशन गुस्से में ओल्ड येन से कहता है कि तुम इसकी पिल की तारीफ ऐसे कर रहे हो कि जैसे तुम ये पिल रिफाइन कर सकते हो, जिस पर ओल्ड येन आगे से उसको आंसर करता है कि मैं तुम जैसी पिल रिफाइनमेंट तो नहीं कर सकता, मगर मैं पिल को पहचानने में और उनकी क्वालिटी मेजर करने में तुमसे कई हाथ आगे हूँ। जिस पर कीशन चुप हो जाता है क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि ओल्ड येन पिल को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। अब इसके बाद ओनर याओ ये सब देखकर शाओयन की पिल लेकर शाओयन को कहती है कि क्या मिस्टर येन हम ये डील डन समझे, जिस पर शाओयन हाँ में सारा लाकर तीनों के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ले लेता है। मगर तब भी कीशन की खुजली बढ़ जाती है और वो कहता है कि मेरी खारिश बढ़ गई है। नहीं, वो कहता है कि रुको, जिस पर ओनर याओ सबके सामने उसकी धोती उतार कर कहती है कि हम तुम्हें ब्लैक कॉर्नर रीजन का एक इंपॉर्टेंट पर्सन समझते हैं और आपकी बहुत ज्यादा इज्जत भी करते हैं, मगर आप ये ना समझे कि आपके दिल में जोश आएगा और आप करेंगे और हमें ऑर्डर देंगे। अगर आपने ऐसा ही किया तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम इस शॉप में एंटर ही नहीं होने दूंगी। अब ये सुनकर कीशन हंसते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ दाओ स्पिरिट पिल थी, मेरे पास इससे भी एक अच्छी पिल है, जो देखकर सभी के हाल में खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। अब इसके साथ ही ब्लैक एम्परर सेक का वो अल्केमिस्ट जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग में से टैग लेवल 5 की दाओ स्पिरिट पिल निकाल लेता है और गाइस इसको देखकर सभी के लोग कहते हैं कि ये कंजूस बाबा अब इतनी हैवी टायर लेवल 5 की दाओ स्पिरिट पिल निकाल रहा है। गाइस वो इसलिए हैरान थे कि ये कंजूस ये पिल पता नहीं अपने दिल पर कितने पत्थर रखकर नकार रहा होगा, वरना ये तो हमेशा बदमाशी करके यहाँ से जो दिल करे वो ले जाता था। अब गाइस यहाँ कीशन दिल ही दिल में रो रहा था और वो अभी के लिए नहीं था चाहता कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में ये बात फैल जाए कि वो बोली लगाने में एक छोटे बच्चे से हार गया। मगर तब भी ओलियन किंग शेन की पिल देखकर कहता है कि ये है तो दाओ स्पिरिट पिल, मगर ये इस लड़के की पिल की बराबरी कर ही नहीं सकती। जिस पर कीशन तब जाता है और कहता है कि भला मेरी मेडिसिनल पिल इसकी पिल से कमतर कैसे हो सकती है। जिस पर ओलियन वहां पर सभी के अल्केमिस्ट को बुलाकर एक एक से शाओयन की और कीशन की पिल चेक करवाता है और फिर वो सबसे पूछता है कि आप लोग बताओ कि किसकी पिल ज्यादा अच्छी है। जिस पर सभी के लोग शाओयन की तरफ इशारा करते हैं और बड़े मजमे में कीशन की बेइज्जती हो जाती है। अब ओलियन कीशन से कहता है कि जब कोई भी 2 वुंग लेवल का एक्सपर्ट तुम्हारी दाओ स्पिरिट पिल खाएगा तो उसका एक ही स्टार बढ़ेगा, मगर उसमें भी 50-50 चांसेस होंगे कि वो सक्सेसफुली एडवांस कर पाए। मगर जब कोई 2 वोंग लेवल का एक्सपर्ट इस लड़के की पिल लेगा तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और सारे लोग इस लड़के की पिल को लेने के लिए अपनी सारी जायदाद संपत्ति धन दौलत से लेकर अपने कपड़े भी बेच डालेंगे सिर्फ इस लड़के की पिल को खरीदने के लिए। और फिर वो शाओयन को देखकर कहता है कि मिस्टर येन ये तीनों मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स आपके हुए और फिर वो कीशन की पिल उसको वापस दे देता है। अब बोल्ट की बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि आज इतने सारे लोगों के सामने किसी ने पहली बार उसकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। अब उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसे ही गांव के उस सरपंच जैसी बनी हुई थी जिसकी धोती कुछ शरारती बच्चे उतार कर भाग जाते हैं। अब शाओयन कीशन को इग्नोर मारकर वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स लेकर वहां से जाने लगता है, मगर तब भी शाओयन को महसूस होता है कि उस बुड्ढे ने शाओयन पर अटैक कर दिया है। जिस पर शाओयन अपना ओरा अनलीश करके उसके अटैक को खत्म कर देता है। अब ये ओरा देख कीशन की मत मारी जाती है और वो कहता है कि 2 होंग और इसके साथ ही कीशन शाओयन को देखकर कहता है कि फ्रेंड मैं थोड़ा गुस्से में था और मुझसे उल्टी सीधी भी हरकत होगी इसलिए मुझे माफ कर दो। जिस पर शाओयन गुस्से में कीशन को कहता है कि तुम ये ना समझो कि तुम इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के टॉप के अल्केमिस्ट हो और मैं तुम्हें किल नहीं कर सकता। अब लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जियन भी आगे आ जाते हैं, जिन्हें देख कीशन घबरा जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि ये दोनों भी शाओयन से कम पावरफुल नहीं है। अब इसके बाद कीशन दिल में कहता है कि जब अगली बार हम मिलेंगे तो मैं तब तुम्हें देख लूंगा। अब कीशन अपनी बेइज्जती करवाकर उस शॉप से निकल जाता है। अब इधर ओल्ड याओ और ओलियन सुख का सांस लेते हैं और कहते हैं कि शुक्र है बला टली और यहाँ पर फाइट नहीं हुई। और अब वो शाओयन को इस बुड्ढे और ब्लैक एम्परर सेक्ट से केयरफुल रहने का मशवरा भी देते हैं, जिस पर शाओयन उन्हें अच्छे से ग्रीट करता है। और अब शाओयन उनसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है, जिस पर ओलियन शाओयन को बताता है कि स्पेयरली पॉपुलेटेड माउंटेन में एक एंशिएंट ट्री था जिसकी जड़ें जमीन में बहुत ज्यादा डीप तक थीं और वहां पर
1000 सालों के बाद एक बोडिस्टा हार्ट बनता है, जिसमें से फिर जाकर एक बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा निकलता है। अब गाइस ये ओलियन शाओयन को ये इन्फॉर्मेशन इसलिए भी दे रहा था कि शाओयन उसको अच्छा लगा था, और तो शाओयन की पिल की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई थी, जो कि इन 3 इंग्रेडिएंट से भी महंगी बिकने वाली थी जो उसने शाओयन को दिए थे। इसलिए उसने शाओयन को ये इन्फॉर्मेशन देकर हिसाब चुकता करने की कोशिश की थी। अब ओलियन मजीद बताता है कि इस बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा से हम किसी की हार्ट को रिप्लेस और उसकी साउल को मजीद स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो सुनकर शाओयन पूरी तरह से हैरान था। अब ओलियन बताता है कि दाओकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे जीनियसेस होते हैं, एक वो जिनके माँ बाप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और एक वो जो बेचारे मारे मारे फिर कर स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो लोग ये बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कंज्यूम कर लेते हैं वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करते हैं। और हजारों सालों पहले हमारे दाओकी कॉन्टिनेंट में एक दाओ शेंग लेवल का एक्सपर्ट अपीयर हुआ था जिसको पुटी जी कहा जाता था, और उसने भी बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को कंज्यूम किया हुआ था, मगर उसकी एरा बहुत ही ज्यादा पहले की थी, जो सुनकर शाओयन भी हैरान था कि यार क्या ये स्पिरिचुअल बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा सच में किसी पर्सन को दो शेंग लेवल पर पहुंचा सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो दो जोंग या दो जोन पर ही अटके रहते हैं। अब शाओयन ओलियन से बोडिस्टा ट्री की लोकेशन का पूछते हैं, मगर ओलियन को इसका कुछ भी पता नहीं था कि वो ट्री उन्हें कहाँ मिलेगा, जिस पर शाओयन कहता है कि अब उन्हें वो बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कैसे मिलेगा, क्योंकि गाइस शाओयन को वो बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए चाहिए था। अब इधर शाओयन की बात सुनकर ओलियन बताता है कि हो सकता है कि ये बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा तुम्हें ब्लैक एम्परर सेक्ट की लार्ज स्केल ऑक्शन में आपको मिल जाए, और हाँ जहां तक मुझे पता है कि जो ये बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा कंज्यूम करेगा उसको फिर बोडिस्टा हार्ट के बारे में ऑटोमेटिकली ही पता चल जाएगा, और कौन नहीं चाहेगा कि वो दो शेंग लेवल पर ना पहुंचे। और अभी के लिए इस बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के पीछे बहुत सारी फैक्शंस भी पड़ी हैं। अब ये सब सुनकर शाओयन बहुत ज्यादा खुश था, और वो ओलियन को ग्रीट करके वहां से जाने लगता है। अब बाहर आकर शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि चुयन एम्पायर से यहाँ तक आकर यहाँ से हमें बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के रिलेटेड न्यूज मिलेगी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर इस पर बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा उन इंग्रेडिएंट्स में से एक था जिससे उसकी फुल पॉइजनस बॉडी पर खुद का कंट्रोल हो जाएगा। अब शाओयन मजीद कहता है कि अगर हमें ये बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ऑक्शन से ना मिला तो फिर हम दूसरे तरीके से इसको हासिल करेंगे। जैसे मैंने एक बार ब्लैक कॉर्नर रीजन में प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप लेने के लिए ब्लड सेक्ट के लीडर के बेटे को किल कर दिया था, और वैसे भी ब्लैक कॉर्नर रीजन में ये सब चलता रहता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की ये बात सुनकर हैरान थी, मगर लिटिल गर्ल जियन शाओयन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। मगर फिर शाओयन कहता है कि पहले हम रूल्स के साथ चलेंगे, अगर काम नहीं बना तो फिर हम घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी कर देंगे। अब लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की ये बात सुनकर कहती है कि शाओयन थैंक यू, जिस पर शाओयन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी वो फुल पॉइजनस बॉडी को कंट्रोल करने में तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयन की इस बात पर फ्लैट होकर शाओयन को कहती है कि मैं तुम्हारी इस हेल्प को हमेशा याद रखूंगी। अब शाओयन लिटिल फेरी डॉक्टर को लिटिल गर्ल जियन को लेकर अपने साथ ब्लैक एम्परर सेक्ट के पेविलियन हाउस में रेस्ट करने के लिए जाने लगता है। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि अभी अभी तुमने ब्लैक एम्परर सेक्ट के टॉप अल्केमिस्ट की इज्जत का जनाजा निकाला है, और हम उन्हीं के पेविलियन में रेस्ट के लिए जा रहे हैं, कहीं हमारे लिए कोई मसला ना खड़ा हो जाए। जिस पर शाओयन कहता है कि हमारी स्ट्रेंथ को देखकर ब्लैक एम्परर सेक्ट का लीडर छोटे से मैटर पर हमसे पंगा लेने के लिए बाहर नहीं आएगा। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी हाँ में सर ला देती है, क्योंकि वैसे अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर को ब्लैक एम्परर सेक्ट के अलाइड दोजुंग लेवल के एंसेस्टर का कोई भी डर नहीं था। अगर वो अभी आ भी जाता तो वो उसको बाजे की तरह बजाती। अब गाइस शाओयन अपने ग्रुप के साथ ब्लैक एम्परर पेविलियन के बाहर पहुंच जाता है, और वहां पर ब्लैक एम्परर सेक्ट का एक दो होंग लेवल का एक्सपर्ट शाओयन से उसका कार्ड मांगता है, जो शाओयन उसको दिखा भी देता है। और अब वो शाओयन से थोड़ा इंक्वायरी करता है कि उसका नाम क्या है, जिस पर शाओयन उसको अपना नाम येन शाओ बताता है। और फिर थोड़े क्वेश्चन आंसर करने के बाद शाओयन लिटिल गर्ल जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को लेकर उस पवेलियन में एंटर हो जाता है, मगर तब भी वहां पर एक शोर मचता है कि डीमन फ्लेम वैली के एल्डर फैंग जन यहाँ पर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर ब्लैक एम्परर सेक्ट का वो एल्डर हंसते हुए कहता है कि लगता है कि फैंग जन भी यहाँ पर बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए ही आया है, जो कि अभी के लिए 200 क्लास के हाफ स्टेप पर ही पहुंच चुका है। और पता नहीं आज इस बोडिस्टा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के लिए कितने सारे एक्सपर्ट्स एक दूसरे को मारने वाले हैं।
अब इधर शाओयन फैंग जिन को देखकर और उसके साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स को देखकर हैरान था और वो कहता है कि ये तो डीमन फ्लेम वैली का फर्स्ट एल्डर लग रहा है जो कि दोजों क्लास के हाफ स्टेप पर पहुंच चुका है और ये बहुत ही ज्यादा करीब है दोजों क्लास का ब्रेक थ्रो करने के लिए। और इसमें भी कोई शक नहीं कि शायद इतनी सारी स्ट्रेंथ के साथ ये लोग अभी तक जेनन एकेडमी का मुकाबला कर पा रहे हैं। अब इधर लिटिल फेरी डॉक्टर फैंग जिन के पीछे एक ग्रे कलर के कपड़े पहने ओल्ड पर्सन को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और वो शाओयन से कहती है कि मुझे इससे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही, जिसे शाओयन बहुत ज्यादा गौर से देखता है। मगर अभी के लिए उस ओल्ड पर्सन का ऑरा बहुत ही ज्यादा वीक था और गाइस अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है कि इस बंदे ने अपना ऑरा सुप्रेस करके रखा हुआ है। अब इधर शाओयन फिर से फर्स्ट एल्डर फैंग जिन की तरफ घूर कर देखने लगता है और फिर इसके साथ ही शाओयन पलट कर वहां से जाने लगता है। मगर तब भी फैंग जिन कुछ महसूस करता है और वो शाओयन की बैग पर देखता है। मगर तब तक शाओयन, लिटिल गर्ल जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर उस पवेलियन में एंटर हो चुके थे और अब उनसे आगे एक सर्वेंट मिलती है जो कि शाओयन के हाथ में कार्ड देकर शाओयन को, लिटिल गर्ल जियन को और लिटिल फेरी डॉक्टर को एक रूम दे देते हैं जो कि अर्थ क्लास रूम था। मतलब कि ना वो लो ग्रेड का रूम था और ना वो हायर क्लास का रूम था। अब इधर शाओयन भी सोच में पड़ा हुआ था कि वो ग्रे रोब पर्सन आखिर है कौन था और अभी थोड़ी देर पहले शाओयन को उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीलिंगें आई थी और अभी शाओयन को सोच में देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी शाओयन को बताती है कि वो ग्रे रोब पर्सन कोई आम सा या मामूली सा पर्सन नहीं है, वो जरूर कोई हाई लेवल का एक्सपर्ट होगा। अब इसके साथ ही गाइस हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर होता है खत्म। तो गाइस वीडियो को लाजमी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें।